नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे शख्स से अपने दर्शकों को मिलवाना चाहती हूं जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री थे, रह चुके हैं। और साथ ही साथ इनका जो योगदान है, अभी जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इनका योगदान काफ़ी। इसके अलावा किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस चुनाव में इनका काफ़ी योगदान रहा है। जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका नाम हो गया नरेंद्र सिंह जी। तो नरेंद्र सिंह जी का हमारे आसनसोल टाइम्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या पूछना है जी। आज आप बिहार के रहने वाले हैं और आप पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, बंगाल के आसनसोल शहर में आए हुए हैं। और जो जैसा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसान आंदोलन इस देश के 60-65% आबादी जिस व्यवसाय पर निर्भर करती है, उस पर भारत सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया है। 3 कृषि बिल लाकर वो कानून ऐसे हैं कि किसानों को गुलाम बनाएगा। और आज देश में उसी के विरुद्ध ये किसान आंदोलन चारों तरफ फैल रहा है। अगर कुछ बाधाएं हैं तो वो है कोरोना बीमारी के कारण हम लोग पूरे देश भर में आम सभा, प्रदर्शन, जुलूस करने में लाचार हैं। कुछ प्रतिबंध है, सरकार से मानना भी चाहिए, दूरियां बढ़ा के फिर लोगों को भी आने में सुविधा। लेकिन बॉर्डर पर, हमारे चारों बॉर्डर पर, हर पर किसी पर 1 लाख 1.5 लाख किसान आज भी मौजूद हैं। एक जाता है एक बैच, तो दूसरा बैच कल चला आता है, जो आसपास के लोग हैं। अभी 22 मार्च को संसद मार्च रखा गया है। विभिन्न प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होंगे वो जाएंगे और संसद पर मार्च करेंगे। रास्ते में गिरफ्तार करना होगा, गिरफ्तारी करेंगे। ये कृषि कानून जो आज बनाया गया है, वह किसानों के हित में नहीं है। ये मानकर कि कृषि को खुले बाजार में अन्न उत्पादन को बेचने की जो छूट दे जा रही है, उनका MSP तय नहीं किया जा रहा है। जबकि इस चुनाव के पहले भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत साफ कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग का नाम सुना होगा। वो देश नहीं, दुनिया के नामी अर्थशास्त्री हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 1914 में, ये 2014 में, और ये कहा गया था कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए आप सुझाव दीजिए। वो सुझाव दिया उन्होंने कि लागत का 1.5 मूल्य किसानों को मिले। जो लागत खर्च है उसका 1.5 मिलना चाहिए। यानी अगर 1000 रुपया 1 क्विंटल कोई किसी भी प्रकार के अनाज को पैदा करने में खर्च होता है, तो उनका 1,500 में सरकार गारंटी के साथ खरीद ले। ये अभी तक लागू नहीं हुआ। ये समर्थन मूल्य देते हैं, उनका कहना है लाभकारी मूल्य, जबकि इन्होंने कैबिनेट से उस आयोग की अनुशंसा को स्वीकृत किया है और माना है। बावजूद इसके, और फिर उन्होंने कहा है कि मंडियों को बढ़ाइए, सरकारी खरीदारी बढ़नी चाहिए। अब पता नहीं बंगाल में कैसे यहाँ खरीदारी होती है। बिहार में पहले खरीदारी होती थी। मैं फूड सप्लाई मिनिस्टर भी था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी था। तो हमने 2009 से 14 तक हमने अभियान चलाया था कि FCI है भारत सरकार की, खाद्य के संबंध में वो विभाग देखती है, और राज्यों में भी है खाद्य आपूर्ति विभाग। तो दोनों की एजेंसियां हैं, SFC और FCI। बीच में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और एजेंसी रहेगी, कोऑपरेटिव पैक्स। हम लोग मान गए, ठीक है। 3 एजेंसियां खरीदारी करती थी। ये नहीं तो वो ले लिया, वो नहीं लिया तो वो ले लिया, और मूल्य तालिका टांग दिया।
अभी 2 को ख़त्म कर दिया, और अब जो मोदी जी कह रहे हैं कि अब कोई सरकारी खरीद नहीं होगी, तो माथे पर कोई ये साग सब्जी नहीं है, बिस्किट और वो क्या बोलते हैं आलू चिप्स नहीं है कि वो कंधे पर लेके घूमेगा किसान। उसको अगर 100 मन 200 मन बेचना है तो कोई निर्धारित जगह होनी चाहिए, वरना ये मुट्ठी भर देश के चुने हुए मने कारपोरेट, उनके टाई सूट लगाए लड़के घूमेंगे गाँव में सब घरों में और कहेंगे कि आपका अनाज का ठीक नहीं है, ये 1300 रुपये देंगे, ये 1200 देंगे, जबकि उनको लागत पड़ेगा 1500-1600। तो यही कहना है किसानों का कि आप हमारा पहले लागत का 1.5 मूल्य तय कर दीजिए और ख़रीदारी के लिए गारंटी करिए कि आप खरीदिएगा, और अगर कोई प्राइवेट भी खरीदेगा इससे कम तो उस पर दंडनीय जुर्म के खिलाफ उन पर गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाया जाए कि कोई किसान का बाल सस्ता नहीं खरीदे। ये घड़ी बनती है, ये घड़ी बनाने में जितना खर्च होता है उससे 100 गुना अधिक में ये बाहर बिकता है। ये जो हमारा कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ये बनता है एक दवा की टिकिया, वो बनती है 5 रुपये में और उसमें MRP बार दिया जाता है मुहर 50 रुपये का, 250 रुपये का, 300 रुपये का। तो ये एक तरफ उद्योग है, तो उद्योग फले फूले, हम उस पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल 2 पटरियां हैं देश की विकास की, एक उद्योग है, एक कृषि है। तो उद्योग और कृषि के दोनों के पटरी को बराबर रखना पड़ेगा। अगर उनको आप देते हैं मनमाना छूट बेचने का, तो हम मनमाना हम नहीं मांग रहे हैं, हम इतना ही कहते हैं कि आप आकलन कर लो, और इसके लिए एक मूल्य आयोग है भारत सरकार में जो प्रति वर्ष ये पूरे राज्यों का सर्वे करके ये दाम तय करती है कि कितना लगा, एवरेज क्या पड़ा पूरे देश में, और उसके मुताबिक ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देते हैं, मात्र 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा के। जबकि पिछले साल था धान का रेट 1870 रुपये, इस साल किया है इन्होंने 1940 रुपये। कै रुपया बढ़ा? 1 क्विंटल पर 70 रुपया। यूरिया का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम, इसका भी आंदोलन अभी चल रहा है हर जगह पे, हर जगह चल रहा है। अन्य चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, लोहे का दाम बढ़ गया, सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट का दाम बढ़ गया। एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि हमारी जो एक तो उसका पूरा जवाब सुनो ना जी, बीच में बिना जवाब सुने फिर 9 पर सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं सर, एक ये चीज़ है कि इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, करीब नवंबर दिसंबर के महीने से चला, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, और आए दिन लोगों की मौत हो रही है इस चीज़ में। तो क्या लगता है आगे सरकार जो है वो क्या ऐसा कोई इंतजाम करेगी, या फिर जो सरकार के बाप को करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के फोरफादर को करना पड़ेगा, और नहीं तो इस देश में बड़ा ऐसा अंधर तूफान आएगा कि कहाँ ये बिला जाएंगे इसका पता नहीं चलेगा। बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, इनके लिए रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं हैं, स्कूल में मास्टर और प्रोफेसर नहीं है, इसके लिए भी आंदोलन हो रहा है अभी देखा जाए। अब हम जो चले हैं इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए कि ये तमाम मुद्दों को जोड़कर इसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। किसान का एक वर्ग का मामला है, अभी लेबर का मामला है, लेबर कानून में इन्होंने बहुत संशोधन कर दिया, लेबर का गला काट दिया, मजदूरों का गला काट दिया, जिसको जब चाहे। ये 2-3 लोग हैं यहाँ बैठे हुए, ये ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जरा इनसे पूछिए कि जो पहले कानून था वो कितना डेमोक्रेट था, और आज का जो कानून है वो बिल्कुल ही राजतंत्रीकरण है कि राजा को जब मन किया निकाल दिया, एक नोटिस भी नहीं देगा, आपको कोई शो कॉज भी नहीं देगा। हमने कोई गलती की है तो शो कॉज करेंगे, शो कॉज करके अगर हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो सस्पेंड करेंगे, उससे भी ज़्यादा अपराध होगा तो डिसमिस कर देंगे, और अगर नहीं जांच में हम निर्दोष पाए गए तो फिर हम अपनी जगह आ जाएंगे। आज कुछ नहीं, भी कोई कानून नहीं है, कहीं कोर्ट नहीं जा सकते। इन्होंने कानून बना दिया कि आप अपील भी नहीं कर सकते। अभी प्रेस में काम करती हो ना, कल तुमको बालिक निकाल देगा, कोई पूछने वाला नहीं है,
कहीं जा भी नहीं सकती हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आज देश के सामने पैदा हुआ है और इन्हीं सवालों पर आज हम इन पूरे देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। टीएमसी के बड़े नेता हैं जी। यहाँ पे बंगाल में जो मुलाय घटक के जो कानून मंत्री है, तो इस बंगाल के जो मंत्री है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? क्या इन लोगों को भी आंदोलन में शामिल होना चाहिए? क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए, तो पूरे देश के लोगों से और तमाम विपक्षी दलों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप भी आइए इस जंग के मैदान में। और आज विपक्ष यहाँ मरा हुआ है। मैं ममता जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पहल की, टिकैत जी से बात हुई इनकी और इन्होंने पहल की और इनके पहल पर शरद पवार जी ने मीटिंग बुलाई। अब उसको कैसे एक्टिवाइज किया जाए, इसी वार्ता पर हम बात करने वाले हैं। तो उनके एक सीनियर लीडर हैं, हम उनसे बात करने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे, फिर ममता जी से बात करेंगे और फिर देश भर के जितने गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं और जितने गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों के साथ एक बड़ा गोलमेज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जल्द से जल्द हो। अब कोरोना का भी जो नियम कानून था उस पर ढील होने लगा है। अब 200-400 लोग बैठ सकते हैं कहीं। अब उसी प्रयास के अभियान में मैं आज बंगाल आया हूँ। सर, जैसा कि अभी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है, तो क्या अब भविष्य में नेक्स्ट टाइम क्या आप देखना चाहेंगे कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हो वो ममता बनर्जी ही हो? मैं तो चाहूँगा मुख्यमंत्री नहीं हो, आगे प्रधानमंत्री हो। बहुत लड़ाकू जुझारू महिला है। मैं तो चाहूँगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो कई बार रह चुकी है, मुख्यमंत्री छोड़े हैं, अब प्रधानमंत्री दिल्ली जाए, अब वो दिल्ली पहुँचे हैं। जी। तो ये है कि अब ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री के पद से ऊपर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे जाइए आप। बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे नरेंद्र सिंह, जो कि बिहार से आए थे और इन्होंने बंगाल में ये कहा है कि जो कृषि कानून है ख़त्म किया जाए, जो आंदोलन हो रहा है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो आए दिन जो लोग मर रहे हैं इस आंदोलन में, और जो जैसा कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी हो रही है, रसोई गैस के जो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई जो है वो सर चढ़ रही है धीरे धीरे करके, तो इन सब चीज़ों पर भी किया जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।